जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा के यहाँ सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुख जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, बात कर लेते हैं बुधवार की, बात कर लेते हैं सुपारी के चमत्कारी उपाय की, बात कर लेते हैं मनोकामना पूर्ति के उपाय की। यानी कि चमत्कारी बुधवार में एक सुपारी से मात्र हम ऐसा क्या चमत्कारी उपाय करें कि हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, घर में धन की बरकत हो जाए, सुख और समृद्धि आ जाए। आज की वीडियो में यही जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। मैं बात कर रही हूँ बुधवार की, और मैं बात कर रही हूँ सुपारी के अनसुने अद्भुत चमत्कारी उपाय की। कहा जाता है सुपारी को सबसे पवित्र वस्तु माना जाता है जो पूजा में इस्तेमाल की जाती है। वैसे तो सुपारी के बहुत सारे प्रयोग है, लेकिन बात पूजा की चल रही है। माता रानी को सुपारी अर्पित की जाती है, गणेश जी को सुपारी अर्पित की जाती है, यानी कि सभी देवताओं का वास होता है। जब आप अनुष्ठान करते हैं तो नवग्रह जब पंडित जी बनाते हैं तो उनमें सुपारी को जरूर रखवाते हैं। तो आप क्या करना है, इसी अद्भुत सुपारी के सिर्फ दो मात्र आपको उपाय बताऊंगी, सिर्फ दो। और वो इतने आसान है, इतनी आसान रेमेडी है, लेकिन उसके जो रिजल्ट है वो बहुत कहते हैं ना, मुश्किल से मुश्किल काम बना देते हैं। जो मनोकामनाएं आपकी, जो इच्छाएं आपकी लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है, उनके लिए आपको इस उपाय को करना चाहिए। एक पान का पत्ता लेकर आइएगा। बुधवार का दिन होना चाहिए, सुबह का समय होना चाहिए या फिर शाम का समय होना चाहिए। दोपहर के समय में इस कार्य को नहीं करना है। पीरियड सूतक पातक में इस उपाय को नहीं करना है। किसी भी शुक्ल पक्ष में, अंधेर पक्ष में, किसी भी बुधवार में आप इस कार्य को कर सकते हैं। पान का पत्ता लाएंगे, साफ सुथरा डंठल वाला। उसके ऊपर सिंदूर में देसी घी मिलाकर स्वास्तिक बनाएंगे, पूर्ण स्वास्तिक, यानी कि रिद्धि सिद्धि शुभ और लाभ वाला पूर्ण स्वास्तिक बना देंगे उसके ऊपर। ठीक है, एक सुपारी लेंगे, साबुत सुपारी, उसके ऊपर कलावा लपेटेंगे, उसको उसके ऊपर स्थापित कर देंगे। 1 रुपए का सिक्का रख देंगे, पान का पत्ता रख देना। ठीक है, उसके ऊपर, पान के पत्ते के ऊपर आपने पूर्ण स्वास्तिक बना दिया, कुमकुम को देसी घी में मिलाकर फिंगर से ही बना देना। उसके ऊपर 1 रुपए का सिक्का रख देना, फिर उसके ऊपर पान, जो सुपारी है कलावा लपेटी हुई, वो रख देना। उस पान के 3 फोल्ड कर देना, 3 फोल्ड करके उसमें एक लॉन्ग पिंच कर देना। इससे वो ट्रायंगल बन जाता है। वो ट्रायंगल बन जाता है, यानी कि वो फोल्ड होके रुक जाता है। कहने का मतलब है, अगर नहीं लॉन्ग से पिंच हो रहा है तो भले ही आप उसके ऊपर कलावा लपेट देना। ठीक है, यानी बंद हो जाएगा। अपने हाथ में उसको होल्ड करना, लेफ्ट हैंड में उसको होल्ड करना, राइट हैंड से माला पकड़ लेना। 108 मंत्र का जाप करना है, ओम गण गणपते नमः। एक माला का जाप करना है। वैसे कहने के लिए तो मैं ये बोल दूं, नहीं कर पाओगे तो आप 21 बार भी बोल लेना। 21 बार तो भी मैं एक आधे मिनट में 30 सेकंड में बोल दूं, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। लेकिन थोड़ा समय हमें लगाना चाहिए। प्रतिदिन पहले दिन जो भी मनोकामना बोलकर आपने वो पान का बीड़ा गणेश जी को समर्पित करा है, अपने घर के मंदिर में ही निश्चिंत होकर इस कार्य को कर लेना। पूरे अगले बुधवार तक, पहले बुधवार से लेकर अगले बुधवार तक लगातार, जब भी आपका पीरियड सूतक पातक पीरियड से फ्री हो जाओ तब इस कार्य को कर लेना। उल्टे हाथ में पान का वो बीड़ा ले लेना जो आपने तैयार किया है, सीधे हाथ में माला ले लेना। माला तुलसी को छोड़कर और कोई भी हो सकती है, बस तुलसी की माला से नहीं करना है। आप और किसी माला से कर लो, रुद्राक्ष की माला से कर लो, कमल गट्टे की माला से कर लो, ठीक है ना, स्फुटिक की माला से कर लो, जो आपके घर में माला हो, बस तुलसी की माला से नहीं करना। आपने एक माला का जाप करना, ओम गण गणपते नमः। उसके बाद वो पान का बीड़ा गणेश जी के चरणों में अर्पित करना। हाथ जोड़कर आपको अपनी मनोकामना बोलनी है, जो आपका जीवन का उद्देश्य है, जो आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं और कर नहीं पा रहे हैं, उसके लिए। अगर बच्चे दूर हैं और बच्चों के लिए आप कुछ करना चाहती हैं तो ये भी अद्भुत उपाय है। आप उनके नाम से संकल्प लेकर इस कार्य को कर दीजिएगा, और माला आप प्रतिदिन करिए, उसका सारा फल आपके बच्चे को प्राप्त हो जाएगा। माँ भी कर सकते हैं, पिता भी कर सकते हैं। पिता भी अगर चाहे अपने बच्चों के लिए तो वो भी इस कार्य को कर सकते हैं। समय एक ही रखिएगा, सुबह का या शाम। 8 दिन बाद इस बुधवार को शुरू करा, अगले बुधवार की पूजा पूरी करने के बाद, अगले बुधवार की माला जाप करने के बाद, पूजा आरती करने के पश्चात, फिर वो पान का बीड़ा ले जाकर आप कहीं भी कच्ची मिट्टी में उसको दबा दीजिएगा। ठीक है, अगले बुधवार को फिर, क्योंकि बुधवार में ये अनुष्ठान पूरा हो गया आपका, उसके बाद तो गुरुवार आ जाएगा। फिर अगले बुधवार को अगर आपको लगता है कि सब मनोकामना पूर्ण तो होने लगी है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अभी रास्ते दिखाई देने लगे, पूर्ण तरह से मंजिल प्राप्त नहीं हुई है, अगले बुधवार को फिर से इस कार्य को प्रारंभ कर देना। एक बुधवार, फिर एक बुधवार से दूसरे बुधवार तक इस कार्य को कर सकते हैं। आशा करती हूँ मैंने
थोड़ा चाहे जल्दी ही बताया, लेकिन आपको समझ में आया होगा। पहले बुधवार से स्टार्ट करके अगले बुधवार, पहले बुधवार आपको वो पान का जो मैंने बताया वो स्थापित करना है, अगले बुधवार को वो मिट्टी में दबाना है पूजा के बाद। पूजा प्रतिदिन करनी है, एक माला ओम गण गणपते नमः मंत्र की प्रतिदिन करनी है, दीपक जलाना है, आरती करनी है, जो भी आप चाहें वो भोग आपकी इच्छा अनुसार, मिश्री का, मेवा का, मावे का, जिसका लगाना चाहे वो आप लगा दीजिएगा। हरी इलायची का लगा दें तो अति उत्तम रहेगा इन दिनों में। ये तो आपका वो उपाय हो गया जो आपकी आधी अधूरी इच्छाओं को पूरा करेगा। बार बार नहीं बोलूंगी, जीवन में किसी भी तरह की कष्ट, परेशानी, दुख, तकलीफ हो उनके लिए। अब आपको एक धन प्राप्ति का उपाय भी सुपारी का बता देती हूँ। जब घर में धन की हानि हो रही हो, धन की बरकत नहीं हो रही हो, पैसा इतना ज्यादा खर्च हो जाता हो, पैसा बेकार की चीजों में खर्च हो जाता हो, कोई लेके भाग जाता हो, आपके घर में मेहनत ज्यादा हो रही है और कमाई उतनी नहीं आ रही है, और कमाई आती भी है तो फुर 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 करके उड़ जाती है, आपके पास बचती नहीं है। उसके लिए क्या करें, एक चांदी की डिब्बी ज्वेलर से लेकर आइएगा, चांदी की ही चाहिए। अब यहाँ पर ऑप्शन नहीं है मेरे पास, आप चांदी की ही डिब्बी, किसी को देनी नहीं है, आप ही के घर में रहेगी। जब आप किसी चीज के लिए कोई सामान खरीदना चाहते हैं तो एक बार अपना सूट मत खरीदना, एक चांदी की डिब्बी खरीद लेना, उतने में ही आ जाएगी। वो अपने घर में लेकर आना, उसमें सिंदूर भरना, उस सिंदूर में एक सुपारी को स्थापित कर देना, सुपारी उस सिंदूर में दबा देना, छुपा देना। बुधवार का दिन होना चाहिए, ठीक है ना। सिंदूर की डिब्बी, सिंदूर रखना चांदी की डिब्बी में, उसमें सुपारी को छुपा देना, डिब्बी को बंद कर देना, अपने दोनों हाथों में होल्ड करके माता लक्ष्मी से ये प्रार्थना करना कि हे माता लक्ष्मी, गणेश जी के साथ मैंने आपको यहाँ स्थापित किया है, कृपया करके आप मेरे घर में अपना स्थायी वास बनाओ। क्योंकि सुपारी गणपति जी, चांदी लक्ष्मी जी, हमने, और सिंदूर सौभाग्य का प्रतीक, हमने उनको एकत्रित करके अपने घर के मंदिर में रखा है। और इसे आप अपने घर के मंदिर में बुधवार के दिन स्थापित कर ही दीजिए, रख कर छोड़ दीजिए। आप अद्भुत तरीके से आप देखेंगे धन के मार्ग बनेंगे, आय के मार्ग बनेंगे, घर में बरकत होनी शुरू हो जाएगी, कार्य बनने लगेंगे, व्यापार चलने लगेगा, पैसा आने लगेगा, दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होगी, बरकत। कितना अद्भुत उपाय है ये, छोटा सा कर देखिए। आज के लिए इतना ही, इजाजत दे दीजिए। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गण गणपते नमः कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।